गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हिंदी की क्लास में हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे, पाठ 9 अथर्व के पत्र। मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि हमारा चैप्टर वहां पर जहाँ वर्ग पहली पर कंप्लीट हो गया था और मैंने उसका फोटो भी आपको सेंड कर दिया था, तो आपने सभी ने अपनी अपनी बुक फिल कर ली होगी। और मैंने बोला था आपको कि आप अपनी अपनी किताब लेकर बैठेंगे, हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी बुक में पेज नंबर है 64 बेटा, और आपकी न्यू बुक है तो आप पाठ 9 निकाल लीजिए, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने होमवर्क में भी आपको पाठ 9 की रीडिंग लगाने को बोला था, तो आपने पढ़ा है कि नहीं? आप डेली घर पे अपनी हिंदी की किताब पढ़ेंगे तो हम जैसे क्लास में हमारा रूटीन बना हुआ था कि हम 10 मिनट के लिए 2 लाइन पढ़ते थे, पर पढ़ते जरूर थे और आपको उससे पढ़ना भी आ गया था बेटा। तो आप ये अपनी लिंक को तोड़े नहीं और घर पर भी बुक को पढ़ें, ठीक है। अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो जो अपने कॉपी CW कॉपी में अपन वर्क कर रहे हैं वो उसको पढ़ें, है ना। हिंदी तो हमको एनी हाउ कंडीशन पढ़ना ही है, ये बहाना आप नहीं कर सकते हो कि हमारे पास किताब नहीं है मैम तो हम नहीं पढ़े। तो कॉपी का वर्क है वो तो हम पढ़ सकते हैं ना बेटा, ठीक है। अब आपने पेज नंबर ओपन कर लिया है तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब अथर्व के पत्र में हमको इसमें काम वाले शब्द, काम समझते हैं ना कि हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, चलते हैं, सोते हैं, ये सभी काम है हमारे, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ काम वाले शब्द भी मिलेंगे, ठीक है, उसका ज्ञान भी होगा। फिर आगे काम वाले शब्द होते क्या है वो हम इस बुक एक्सरसाइज के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नन्हे दोस्तों, सर्दी का मौसम शुरू होते ही ठंड पड़ने लगी और ठंड के साथ आया बाल दिवस, ठीक है। बाल दिवस का अर्थ क्या होता है? ठीक, बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन, बाल मतलब बच्चे और दिवस मतलब दिन, मतलब बच्चों का दिन, ठीक। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ठीक। क्यों मनाया जाता है बाल दिवस, है ना। आप ये बोलोगे 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब ये कौन थे, है ना। तो ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, पहले प्रधानमंत्री थे और इनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप बोलोगे कि इनका जन्म दिवस ही बाल दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसलिए मनाते हैं बेटा बाल दिवस इनके जन्मदिन के दिन, क्योंकि इन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, इन्हें छोटे बच्चे बहुत पसंद थे। इसलिए इन्होंने बोला कि मेरे जन्मदिन को बाल दिवस का नाम दिया जाए। बाल मतलब अब मैंने आपको बताया, बाल का अर्थ बच्चे, ठीक। बाल वो नहीं आपके जो सिर में बाल हैं, ठीक। ये मत बोलिएगा कि बाल मैडम वो भी होते हैं, बाल शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो बाल दिवस पर छुट्टी के दौरान अथर्व ने क्या किया, आइए उसके कुछ पत्र पढ़कर हम जानते हैं। अब ये अथर्व के पत्र हैं, तो अथर्व ने पत्र लिखे हैं। अब आप बोलोगे पत्र क्या होता है? पत्र भी आपके लिए नया शब्द ही है बेटा। तो पत्र ये कि हम एक कागज पर, ठीक है, एक कागज पर जो भी हमको बात, जो आजकल हम मोबाइल पर, आजकल तो हम मोबाइल यूज करते हैं, तो आप लोगों ने तो पत्र देखे नहीं होंगे, है ना, पहली बार आप सुन रहे हैं। तो ये जो पत्र लिखते हैं हम, तो उसमें हमको जो भी बात हमको हमारे किसी से, अपने दादा, नाना, मामा, चाचा, जिससे भी हमको जो बात बोलनी रहती, जब आजकल हम बात मोबाइल पे करते हैं, तो पहले के समय में मोबाइल नहीं थे बेटा। तो पहले के समय में लोग कैसे बात करते होंगे, ये आपने सोचा है कभी? नहीं ना। तो पहले के समय में लोग पत्र के द्वारा एक दूसरे से बात करते थे, ठीक। अब पत्र क्या होते हैं ना, तो पत्र आपको समझ में आया कि अब आजकल तो आप मोबाइल से बात करते हैं कि एक दूसरे से फोन नंबर ट्राई करते हैं और बात कर लेते हैं, मगर पहले के समय में नहीं था, तो पत्र के द्वारा एक दूसरे से बात हो जाती थी। अब इसमें देखिए अथर्व किसको पत्र लिख रहा है। अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में रहता है। वह अपनी हर छोटी बड़ी बात पत्र लिखकर नाना जी को बताता है, जो कानपुर में रहते हैं। दोनों के कुछ पत्र हमारे पास से आइए साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें अथर्व किसको पत्र लिख रहा है बेटा? अपने नाना जी को, क्योंकि जब पत्र पहले के समय में मोबाइल नहीं थे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो पत्र के द्वारा ही एक दूसरों से बात हो पाती थी।
ठीक है। अब नेक्स्ट पेज बेटा, ये देखिए आपको बुक में इस लाइट ब्लू कलर का कुछ दिख रहा है ना बेटा? तो इसको बोलते हैं अंतर्देशीय पत्र। क्या बोलते हैं इसको? अंतर्देशीय पत्र। जो अंतर्देशीय पत्र है ना बेटा, इसी पर पत्र लिखकर एक दूसरे से बात की जाती थी। देखिए यहाँ पे ऊपर तो पता लिखा हुआ है, लिखा है ना पता, और ये नीचे कुछ बातों के अंश हैं जो कि अथर्व ने अपने नाना जी को लिखे हैं, जो वो अपने नाना जी को बोलना चाहता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर ये किसका, ये यहाँ पर स्टैम्प लगा हुआ है ना, स्टैम्प पे इंदिरा गांधी का फोटो है। अब अशोक कुमार त्रिपाठी कौन हुआ? अथर्व के नाना जी। तो यहाँ पर उनके घर का पता लिखा हुआ है, क्योंकि पत्र तो हमने लिख दिया, मगर हम इसको पहुंचाएंगे कैसे, है ना? इसे थोड़ी ना हर कहीं पहुंच सकता है। तो सबसे पहले कि हमको उस पर पता लिखना रहता है जिसको हमको पत्र देना है। ठीक है, देखिए पत्र लिखा हुआ है और इसमें नीचे देखो बॉक्स में ये पता लिखा हुआ, अशोक कुमार त्रिपाठी 1/26 विपुल खंड, विपुल नगर कानपुर। ठीक, किदवई नगर कानपुर, ये है उसके अथर्व के नाना जी का पता। और उसके नीचे देखो बॉक्स में पिन कोड होते हैं कि हर क्षेत्र का अपना अपना एक पोस्ट ऑफिस होता है। आपने देखा होगा पोस्टमैन, है ना, जो डाकिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो आपने देखा होगा कि खाकी कलर की वर्दी में साइकिल पर आगे एक बॉक्स बना रहता है, उसमें बहुत सारे पत्रिकाएं, कुछ भी लिफाफे वगैरह लेकर रहता है। देखा होगा आपने अपने क्षेत्र में देखा होगा, गांव में, शहर में। तो उसको बोलते हैं डाकिया। ठीक, तो ये डाकिया क्या काम करता है पोस्ट में, कि जो भी पत्र आते हैं ना, जो भी पत्र आते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सबको अपने अपने पते पर, कौन से पते पर, जो उस पर पत्र पे जो पता लिखा रहता है उस पते पर वो उसको दे देते हैं पत्र को। ठीक है, तो अब आप सोचते हो कि डाक के पोस्टमैन के पास कहाँ से आता होगा? तो इसका एक ऑफिस होता है बेटा, है ना, इसका एक ऑफिस होता है। तो वहां पर सब जगह के पत्र आते हैं। तो जैसे कि मान लो कि हम आपके क्लास का रजिस्टर रहता है ना, तो जैसे सेकंड ए है ना, तो सेकंड ए में सेकंड ए के बच्चों का नाम है, तो वो रजिस्टर किसके पास रहेगा, है ना, सेकंड ए में। अब सेकंड बी, तो सेकंड बी में जिन बच्चों का नाम है तो वो रजिस्टर सेकंड बी की क्लास में रहेगा, है ना। तो ऐसे ही एक एरिया वाइज एक ये पिन कोड, उसी का पिन जो नीचे नंबर दे रखे ना बेटा, पिन कोड, ये उसी को शो करता है कि ये उस एरिया की। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताती हूँ कि जैसे चंद्रावतीगंज का भी पिन कोड है ना, तो वहां के जो चंद्रावतीगंज के जितने भी पत्र होंगे, ठीक है, वो इस पिन कोड के द्वारा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे उज्जैन के अगर कुछ पत्र होंगे तो वो उसके पिन कोड के द्वारा एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो इससे डाकिये को अब जो पत्र रहते हैं वो सब जगह देने में सहूलियत रहती है। ठीक है, तो इस पे जिसको हमको पत्र भेजना है, यहाँ पर ऊपर पता लिखा हुआ। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, अथर्व वाजपेयी, ये 61 सेक्टर 21 मयूर विहार, दिल्ली। ठीक, अथर्व वाजपेयी, ये अथर्व वाजपेयी किसका नाम है, जिसने पत्र लिखा है। अगर पत्र आया है तो हम देखेंगे कि हमारे पास किसका पत्र आया है, फिर खुशी से बोलेंगे अरे ये तो हमारे नाना जी का पत्र है, ये हमारे भैया का पत्र है ना। खुश होते हैं ना हम अपने वालों के नाम देखकर अपने। ठीक, अब उसके बाद उस पे A61 सेक्टर, ये अथर्व के घर का पत्र है, और उस पे नीचे देखिए बॉक्स में नंबर लिखे हैं, तो ये अथर्व के एरिया का पिन कोड है। समझ गए बेटा आप? और चलो अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय। क्या बोलते हैं बेटा, अंतर्देशीय पत्र। ये अभी के टाइम में आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि अब मोबाइल फोन्स आ गए हैं, बट ये अभी भी अगर आप पोस्ट ऑफिस, जिसको डाक घर बोलते हैं, वहां पर जाएंगे और आप बोलेंगे कि हमें एक अंतर्देशीय पत्र चाहिए, तो ये वहां पे आपको
मिल सकता है। इसके साथ एक पत्र लिखने का एक और होता है, येलो कलर, पीले कलर का होता है पोस्ट कार्ड। उसमें भी हम लोग अपनी बात लिखकर एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। एक दूसरे को कैसे पहुंचा सकते हैं? जो हमारे शहर से, गांव से बाहर है ना। ऐसा नहीं कि आप क्लास में एक दूसरे को पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय कार्ड दे। ठीक है, अब आगे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 4 नवंबर 2013। ठीक है, इसमें 4 नवंबर क्या कि नवंबर है ना, और इसमें क्या है कि जिस दिन ये पत्र लिखा गया है उस दिन की तारीख है। उसके बाद ये सन लिखा हुआ है। ठीक, मेरे प्यारे नाना जी। और मैंने आपको बताया था कि बाल दिवस कब आता है? 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। मतलब ये बाल दिवस के पहले ही पत्र लिखा हुआ है। मेरे प्यारे नाना जी, आप कैसे हैं? आपको पता है नाना जी, इस बार हमारे स्कूल में बाल दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। बाल दिवस हमारे स्कूल में कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। तो बाल दिवस बच्चों का त्योहार है और सारे बच्चे कहाँ पर इकट्ठे होते हैं? स्कूल में। तो स्कूल में भी ये बाल दिवस मनाया जाता है। खैर अभी 2 साल से कोरोना काल में तो ये बाल दिवस हमारे स्कूल में भी नहीं सेलिब्रेट हुआ है बेटा। मगर अगर प्रॉपर स्कूल लगते, हाँ, अगर ये कोरोना नहीं होता तो हम हमारे स्कूल में भी हम सब साथ में मिलकर बाल दिवस मनाते। तो इसमें अथर्व अपने स्कूल की बात लिख रहा है, किस तरह से मनाया जाएगा। मैं और मेरे दोस्त भी कुछ अलग करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कुछ बताइए आपका अथर्व। जैसे कि हम भी आपको कुछ होमवर्क देते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने किसी बड़े से पूछते हैं ना बेटा। तो ऐसे ही अथर्व को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमको स्कूल में बोला गया है कि हमको बाल दिवस कुछ अलग तरीके से मनाना है। तो हम कैसे मनाएं नाना जी, आप मुझे कुछ बताइए। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे बेटा। ठीक।